हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में 12th साइंस के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट की कंटिन्यूटी को आगे रखते हुए आज हम लेके आए हैं पार्ट 12 और पार्ट 11 में हमने लास्ट टाइम में ऑक्सीजन फैमिली का कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के नेक्स्ट ग्रुप को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस ग्रुप का नाम है ग्रुप 17 एलिमेंट, जिसे आप कहते हो हेलोजन फैमिली। तो चलिए, इस हेलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट आपको अच्छी तरह मालूम है। हेलोजन फैमिली की मेंबर्स की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और लास्ट में हमारा एक एलिमेंट और है जिसको कहते हैं हम लोग एस्टाटीन। तो दीज आर मेंबर्स ऑफ हेलोजन फैमिली। आज के क्लास में लोग बात करेंगे इस फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और साथ ही साथ हमारे ये नेचर में इसकी अकरेंस क्या है, मतलब इसकी एबंडेंस कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलोजन फैमिली को। स्टूडेंट, इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। तो क्या आपको मालूम है इसे हेलोजेंस क्यों कहते हैं? तो चलिए जानते हैं इसे हम हेलोजन क्यों कहते हैं। हेलोजन एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेलो और जन्स। क्या दो वर्ड से बना हुआ है? हेलो और जन्स। हेलो का मतलब था स्टूडेंट सॉल्ट, सॉल्ट तो आप जानते ही हैं, और जन्स का मतलब होता है बॉर्न, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट्स जो सॉल्ट को फॉर्म करे, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हो, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको हेलोजन। तो हेलो का मतलब था सॉल्ट और जन्स का मतलब था बॉन्ड, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। ये जितने भी मेंबर्स हैं इस फैमिली के सारे मेंबर्स जो होते हैं सॉल्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे किसी मेटल से आप यदि किसी हेलोजन से पास करते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो इस तरह के डिफरेंट मेटल हाइलाइट्स आपको मिलते हैं, और ये जितने भी मेटल हाइलाइट्स है ये सारे के सारे सॉल्ट है। तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होने के कारण इस मेंबर्स को हम लोग कहते हैं हेलोजेंस। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोग बात किए थे, ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात किए थे, और आज हम लोग हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? अच्छी तरह मालूम है कि हमारा पी ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np126 होता है, और हम लास्ट टाइम में जब ऑक्सीजन फैमिली बता रहे थे तो उस समय उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NH2Np4। जस्ट उसके अगला ग्रुप हमारा 17 एलिमेंट्स है, तो ऑफ कोर्स इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा NH2Np5। तो ये इसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सारे के सारे एलिमेंट इस फैमिली के एज ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यदि आप इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो आप पाओगे इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये हमारा ग्रुप 17 को बिलोंग करता है। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देख सकते हैं NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन एज ए पेयर्ड फॉर्म, Np5 यानी कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से 2 और +5, और इस तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। यदि मैं सारे मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 यानी हीलियम जिसकी एटॉमिक नंबर 2 होती है, 2 2 4 और 5 9, यानी फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, और इस तरह हमने 9 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एज ए नियोन 3s2 3p5 3s2, यानी कि नियोन का तो 10 होता ही है, 10 to 12 12 और 5 17। ब्रोमीन की बात करें तो आर्गन यानी 18 3d10 4s2 4p5, यानी 18 10 28 28 और 2 30 और 30 और 5 35। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35। आयोडीन की बात करें जिसकी एटॉमिक नंबर 53 होता है, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5, यानी क्रिप्टन जिसकी एटॉमिक नंबर 36 होती है, 36 10 46 46 और 2 कितना हो गया? 48 और 48 और 5 53। एट लास्ट एस्टाटीन, एस्टाटीन जिसके एटॉमिक नंबर हमारा 85 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ज़ैनोन से स्टार्ट करेंगे। ज़ैनोन जिसके एटॉमिक नंबर 54 होता है, 4f14 4d10 6s2 6p5, यानी कि 15 + 14 68 68 और 10 78 78 और 2 कितना हो गया? 80 और 80 और 5 85। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इस फैमिली में देख रहे हैं कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और इसके ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर मतलब गेन करेगा या फिर वो शेयर करेगा। इस तरह से में आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है इस एलिमेंट में, और कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड, और ट्रांसफर करके यानी कि गेन करके क्या बनाएगा?
आयनिक बॉन्ड। तो स्टेबल ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए केवल इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस तरह के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करेगा यानी अचीव करेगा। तो मैंने कहा कि ये एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए नेचर में कभी भी ये फ्री स्टेट में पाया नहीं जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट नेचर में हमारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। कंबाइंड स्टेट की बात करें यानी अकरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो कंबाइंड स्टेट की बात करें तो ये फ्लोस्फर फॉर्म में, क्राइलाइट के फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में यानी कंबाइंड स्टेट के कंपाउंड फॉर्म में हमारे नेचर में पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। एस्टाटिन की बात करें स्टूडेंट, तो एस्टाटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो काफ़ी रेयर एलिमेंट है, मतलब हमारे नेचर में इसकी एग्जिस्टेंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वो समय टाइम के साथ क्या करता है, उसका अमाउंट डिसइंटीग्रेट होता है। और इस तरह की हाफ लाइफ की बात करें एस्टाटिन की, तो इसकी हाफ लाइफ होती है 7.2 आवर्स, यानी कि 7.2 आवर्स में इसका जो जितना अमाउंट है वो जस्ट हाफ हो जाता है। इसीलिए हम इसको कहेंगे एस्टाटिन इज ए रेडियोएक्टिव एंड हैज़ ए शॉर्ट हाफ लाइफ, यानी इसको क्षति होने में बिल्कुल समय नहीं लगता। ये हमारे नेचर में बहुत ही रेयर फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि एस्टाटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अर्थ क्रस्ट में यदि इसकी बात करें स्टूडेंट, तो फ्लोरीन हमारा 13 एबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि पूरे एलिमेंट में हमारे अर्थ क्रस्ट में 13वां पोजीशन इसकी है पाई जाने की। क्लोरीन की बात करें तो 20 एबंडेंट एलिमेंट में से एक है क्लोरीन। और ये फ्लोरीन की जहाँ तक बात हम करें तो फ्लोरीन इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, एज ए फ्लोस्फर के फॉर्म में CaF2, क्राइलाइट के फॉर्म में Na3AlF6 और फ्लोरोपेटाइट के फॉर्म में CA5PO4F। तो ये हमारे कंबाइंड स्टेट में इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में फ्लोरीन हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावे स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरीन हमारे प्रेजेंट सॉइल में भी होते हैं, प्लांट्स ऑफ रिवर वाटर में भी होते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स के बोन्स और टीथ में भी आपके ये फ्लोरीन पाए जाते हैं, मगर स्मॉल अमाउंट में। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों एलिमेंट की बात करें तो हमारे ये इसका यदि मेन सोर्स कहा जाए तो सी वेट्स, यानी कि सी वेट में समुद्र के पानी में ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे। कंबाइंड फॉर्म में एज ए सॉल्ट के फॉर्म में, जैसे हम यदि बात करें क्लोरीन का तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में और कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में। यदि मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो ब्रोमीन ब्रोमाइड के फॉर्म में हमारे सी वेट्स में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में, पोटेशियम ब्रोमाइड के फॉर्म में, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के फॉर्म में और कैल्शियम ब्रोमाइड के फॉर्म में। आयोडीन की बात करें तो सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में, मैग्नीशियम आयोडाइड के फॉर्म में और कैल्शियम आयोडाइड के फॉर्म में। तो ये जितने भी हमारे एलिमेंट हमने जो कहा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सॉल्ट फॉर्म में हमारे सी वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि बात किया जाए, मोस्ट एबंडेंट की बात की जाए तो हमारे सी सॉल्ट में, सी वाटर में सोडियम क्लोराइड का जो एग्जिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यानी ज़्यादा एबंडेंस की होती है। सी बेड्स की बात करें तो आप द ड्राई बेड्स ऑफ सी कंटेन, यानी कि जो हमारे सी में जो आप देखते हैं ये आपका सी बेड जिसको हम कहते हैं हम लोग, तो इस सी बेड्स में हमारा ज़्यादातर कंटेन हमारा सोडियम क्लोराइड होती है, कैल्शियम क्लोराइड होता है और कैर्नलाइट होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और कैर्नलाइट KCl MgCl2 6s2, यानी एक कहा जाए सॉल्ट बेड के फॉर्म में हमारे सीज एरिया में ड्राई बेड्स ऑफ सीज कंटेन में ये सारे सॉल्ट के फॉर्म में हमारे हेलोजेन यानी कि क्लोरीन पाए जाते हैं। तो ये था हमारा अकरेंस। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग इस अकरेंस को समझ चुके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ चुके। आज हम इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम लेके आएंगे हेलोजन फैमिली की एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो चलिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग अच्छा से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें और इस क्लासेस को हमेशा अटेंड करें और खूब इंजॉय करें और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत मन लगा के करें। धन्यवाद बच्चों।